योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार योग से प्रभावित होता है, इसको अगर हम आज के युग में देखें तो आज का युग है विचारों के उद्वेलन का युग है। इसमें विचारों की स्थिरता व्यक्ति में दिन ब दिन कम होती जा रही है। व्यक्ति अपने ही एक विचार पर स्थित नहीं रह पाता है। व्यक्ति का खान पान, व्यक्ति की श्वास लेने की प्रक्रिया, सारी चीज़ें हैं वो बाहरी वातावरण से निर्धारित होने लगी हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो उसके द्वारा नहीं लिए जा करके बाहरी वातावरण से प्रेरित हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के जीवन के लिए लिए जाने वाले निर्णय उसके स्वयं के द्वारा निर्धारित होने चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ क्या है? भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, और ये स्थित प्रज्ञता है वो एक ही दिन में प्राप्त नहीं की जाती है। स्थित प्रज्ञ होने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग के द्वारा व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर सकता है, और स्थित प्रज्ञता अगर प्राप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात व्यक्ति बाहरी जो विचारों का उद्वेलन है उससे मुक्त हो जाएगा। योग के द्वारा क्या होगा? व्यक्ति सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उसको वो देखेगा एक दृष्टा की तरह। जैसे ही वो इसको सांसों को आते जाते हुए देखना शुरू कर देगा, उसका ध्यान होगा वो बाहरी जगत से दूर होकर के अपनी सांसों पर टिकेगा। सांस क्या है? हमारे शरीर के अंदर आ जा रही है। तो व्यक्ति जैसे ही अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, उसके बाद में जब वो निरंतर योग का अभ्यास करेगा तो वो शरीर से हटकर अपने आत्मा पर चला जाएगा। आत्मा पर जाते ही उसको स्वयं का बोध होगा कि मैं ये शरीर नहीं होकर के आत्मा हूँ, और जैसे ही स्वयं का बोध होगा तो स्वयं में स्थित व्यक्ति ही स्वस्थ होगा। और जैसे ही व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाएगा और योग का निरंतर अभ्यास रहेगा, योग का निरंतर अभ्यास करते करते जैसे व्यक्ति बाहरी जगत से दूर होकर के स्वयं से तो जुड़ चुका है, लेकिन निरंतर योग के अभ्यास से स्वयं से फिर वो परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही परमात्मा से उसका जुड़ाव होगा, उसको संसार के सभी पदार्थ नश्वर प्रतीत होंगे और उसको परम तत्व की सत्ता का एहसास होगा। और व्यक्ति जो बाहरी जो वातावरण में हो रहा है, जो भी उसकी कामना है, उससे व्यक्ति स्वतः दूर होगा। जैसे ही कामना से स्वतः उसकी प्रवृत्ति दूर होती गई, व्यक्ति स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, काम से ही, कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होकर के मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति में कामना ही नहीं होगी, जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, स्वयं में स्थित होगा, परमात्मा तत्व से उसका जुड़ा होगा, तो उसमें सांसारिक किसी भी भौतिक वस्तु की या किसी और चीज़ की उसमें कामना कदापि उत्पन्न नहीं होगी। कामना नहीं होगी तो कामना के परिणाम स्वरूप जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। क्रोध की उत्पत्ति जो व्यक्ति में होती है तो वो उसमें उस चीज़ के लिए मोह उत्पन्न होता है। व्यक्ति एनी टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचता है, ये एक प्रकार का मोह है। और मोह के बाद में जब वो उसी चीज़ के प्रति आकर्षित होकर के उसके बारे में सोचता रहता है, तो दूसरी चीज़ों से उसकी स्मृति का भ्रंश हो जाता है, दूसरी चीज़ों से उसकी स्मृति हट जाती है, और उसकी बुद्धि दूसरी चीज़ों से जब स्मृति हटेगी, स्मृति का लोभ होगा, तो व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाश ही उसके विनाश का कारण है। तो जब कामना ही नहीं होगी तो आगे की सारी प्रक्रियाएं नहीं होगी, और इस तरह व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेगा। और आज का जो विचारों का उद्वेलन वाला युग है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। इसलिए स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के लिए योग की साधना है वो बहुत आवश्यक है।